माजिद भट्टी साहब मुजम्मिल ब्रेक में अभी मुझे कह रहे थे कि ये तो ना बहुत ही एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है इस पीएसएल के अंदर। ये जो नया एडिशन शुरू हुआ है इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट ना उन मैचेस में होती है जो ग्राउंड्स में हम खुद खेल रहे होते हैं, टेबल मैचेस। इसका रीज़न एक तो हमें नज़र आ रहा है कि शायकीन मौजूद नहीं है वहाँ पर ग्राउंड्स के अंदर। दूसरा ये कि क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस, अगर हम सिर्फ एक साल की बात करने उसमें बहुत कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्म नहीं किया है बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर भी, क्या वो भी एक रीज़न है? सबसे पहले तो मुजम्मिल और आयशा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ की जो लड़ाई हुई थी उसमें मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दे दूं कि मैच रेफरी रिची रिचर्डसन, जिनका वेस्ट इंडीज से ताल्लुक था, कल रात उन्होंने दोनों प्लेयरों पर मैच फीस का 10-10% जुर्माना आयद कर दिया। तो मेरे ख्याल में ग्राउंड में गर्मी ज्यादा थी, दोनों फास्ट बॉलर हैं, हो सकता है कहीं इनकी पुरानी राइवलरी हो, हीट ऑफ द मोमेंट था। लेकिन देखें, जो असल आपका सवाल था, पीएसएल में मैचेस तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। कल रात को जो हमने कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स का मैच देखा, बहुत जबरदस्त मैच था और फिर खुशदिल शाह ने उसको सिंगल हैंडेडली कराची किंग्स को जितवा दिया। लेकिन मेरे ख्याल में एक चीज जो मिसिंग है, जो थोड़ा सा उन्होंने ब्रॉडकास्टर ने ऑडियो इफेक्ट के जरिए पूरी करने की कोशिश की है, वो है क्राउड का फ्लेवर जो है आयशा और मुजम्मिल, वो एक डिफरेंट चीज होती है कि 25-30 हजार लोग बैठे हों, प्लेयर भी उससे एंजॉय करते हैं, आप टीवी पर देख रहे हो, वो जो विजुअल्स आते हैं, कोई दुआएं मांग रहा है, कोई जज्बाती होकर नारे लगा रहा है, वो चीज मेरे ख्याल मिसिंग है। और कहीं कैमरामैन का इंटरेस्ट स्पेसिफिक लोगों की तरफ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन एक जो पॉइंट अभी आयशा कह रही थी, थोड़ा सा बिल्कुल पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंसेस जो हैं और फिर जो नेगेटिव चीजें पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ रही है ना, अब ये 2 दिन पहले मोहम्मद नवाज वाला जो वाकया हुआ, जो उनका डोप टेस्ट पॉजिटिव आया, ये भी देखे ना, नेगेटिव चीज पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ गई। तो इन चीजों से मेरा ख्याल हम लोग अवॉइड करें। लेकिन अभी भी पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड वाइड उसकी रिकग्निशन तो है। अब इंडिया जो पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप में मैच खेलने के लिए बार बार बात कर रहा था, आईसीसी ने बात की, श्रीलंका ने पाकिस्तान से कहा कि वो मैच खेले, तो पाकिस्तान क्रिकेट की अभी दुनिया में एक स्टैंडिंग तो है, इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट का नाम भी है। लेकिन हमारी क्रिकेट अभी मुश्किल में तो है, लेकिन इतनी मुश्किलात से दो चार नहीं हुई है जितनी हमारे दाएं बाएं बांग्लादेश और श्रीलंका में हालात हैं। सर, रावलपिंडी वालों की परफॉर्मेंस पे आप क्या कहेंगे? अभी जो रिसेंट विन है रावलपिंडी वालों की, एक बड़ा ओमन था जो इन्होंने तोड़ा है, एक रीत बनती जा रही थी, तो इसके खिलाफ, इसके आपको ओपिनियन आपका क्या है इस बारे में कि ये इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, नहीं करेंगे? इन लोगों का एंड भी करीब आया खड़ा है, अब तो इन्होंने फेस सेविंग करनी थी अपनी। हम फ्यूचर देखते हैं, अगर पीएसएल का यही टीम, यही लोग किसी और टीम की तरफ इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनेगा? मुजम्मिल, पाकिस्तान में तो आपको पता है कि रावलपिंडीज हमेशा डोमिनेट करते हैं, तो क्रिकेट में भी कल हमने देखा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की इतनी बड़ी टीम 137 रन पर आउट होकर मैच हार गई। देखिए, रावलपिंडी के लिए अब नथिंग टू लूज, कुछ बचा नहीं है, लेकिन पार्टी स्पॉइलर है। कल उन्होंने इस्लामाबाद के रंग में भंग डाल दिया। इस्लामाबाद की टीम को जो 2 पॉइंट मिलते तो शायद वो थ्रू कर जाते प्लेऑफ के लिए। अब इस्लामाबाद की टीम को आखिरी दोनों मैचेस जीतना पड़ेंगे, बल्कि आज हैदराबाद किंग्समैन को उनको हराना पड़ेगा। तो उन्होंने मैच तो जीत लिया, मोहम्मद रिजवान ने 45 रन भी बना दिए, प्लेयर ऑफ द मैच भी बन गए, लेकिन वो दूसरी टीम की पार्टी को खराब करने में कामयाब हुए, क्योंकि वो तो यानी कि आप कह रहे हैं सर, ये जो आईजेपी रोड, इस्लामाबाद की जो आईजेपी रोड है, उसके एक तरफ है इस्लामाबाद और दूसरी तरफ है रावलपिंडी, और इन दो कल्चर्स का आपस में क्लैश है जो पूरे पाकिस्तान पे मशहूर है और इस इलाके के लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। सी पिंडी डोमिनेट कौन करता है मुदम्मिल? डोमिनेट कौन करता है? डोमिनेट पिंडी करता है, लेकिन मसला यही है ना कि पीएसएल के अंदर पिंडी डोमिनेट नहीं कर पाया। अच्छा, कराची का मैं जिक्र करना चाहूंगी भट्टी साहब। कराची में नहीं जीत पाई होम ग्राउंड के ऊपर, लेकिन लाहौर आते ही जो है ना उन्होंने लाहौर को हरा दिया। तो ये क्या इनकी सोर्सरी है, क्या ये गिदड़ सिंह है कि कराची में नहीं चल पाए ये और यहाँ पर आकर लाहौर में आकर इन्होंने लाहौर को हरा दिया? देखो, एक जो मैं बात आपके सवाल से पहले बताने जा रहा था
कि कल रात का जो रिजल्ट आया कराची और लाहौर के मैच का, उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स भी टूर्नामेंट से बाहर हो गई, इसलिए कि कोयटा के इस वक्त 6 पॉइंट्स है। अगर वो आखिरी मैच जीतते भी हैं तो 8 पॉइंट्स पे फिनिश करेंगे, लेकिन 8 पॉइंट वाली कराची किंग्स, लाहौर कलंदर और हैदराबाद किंग्समैन, तो मेरा ख्याल कोयटा का भी खेल खत्म हो गया। हैदराबाद के पिंडीज के साथ साथ कोयटा की टीम जो है वो भी अब टूर्नामेंट से बाहर हो गई। लेकिन मेरे ख्याल में कराची की टीम ने कराची में क्रिकेट बहुत बुरी खेली। एक तो डेविड वार्नर फैक्टर था। डेविड वार्नर पहले ऑस्ट्रेलिया गए ईस्टर मनाने, वहां फिर उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ, वो नशे में गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो उनके ऊपर केस बन गया। एक मैच खेले, फिर जब वापस आए तो अनफिट हो गए, फिर 3 मैच उन्होंने मिस किए। फिर पहले 3 मैचेस में जो उनके मेन बॉलर थे एडम ज़ेम्पा, अब एडम ज़ेम्पा कल भी मैच नहीं खेले, वो भी फॉर्म में नजर नहीं आया। लेकिन मेरे ख्याल में कल जिस तरह की डेविड वार्नर की परफॉर्मेंस है, देखिए 40 साल के हैं, जिस तरह वो फील्डिंग में डाइव मार रहे थे, जान मार के उन्होंने एक छक्के को 2 रन में कन्वर्ट किया। फिर आप देखें, वो कहते हैं ना कि कप्तान को फ्रंट से लीड करना चाहिए। डेविड वार्नर आखिर तक खड़े रहे, 63 रन उन्होंने बनाया, लेकिन पहले वो मोइन अली को कहते रहे कि आप हिटिंग करें, दरमियान में आजम अली ने और आजम खान ने छोटी सी इनिंग्स खेली, और आखिर में इस मैच को जो 17 गेंदों पर 44 रन बनाए, खुशदिल शाह ने फिनिश किया। तो मेरे ख्याल में डेविड वार्नर फैक्टर जो है, ये चीज मिसिंग थी कराची में। अब ये कहने को तो आयशा कहा जाता है कि कराची होम ग्राउंड है, लेकिन अब ये होम एंड अवे पे पीएसएल हो नहीं रही। अब देखें ना, कराची का होम ग्राउंड तो नेशनल स्टेडियम होना चाहिए। वो अपने आखिरी 3 मैचेस खेल रहे हैं लाहौर में, तो मेरे ख्याल में अब ये होम एंड अवे का जो कॉन्सेप्ट दुनिया भर की लीग्स में होता है, पाकिस्तान में एक तो ग्राउंड्स की कमी है, फिर हमारे कुछ हालात ऐसे हैं, ये चीज तो अब कहना ठीक नहीं है। अच्छा, वैसे कराची की परफॉर्मेंस कराची में देखकर ऐसा लग रहा है भट्टी साहब कि कराची की टीम जो है ना वो भी शुक्र अदा कर रही होगी कि फाइनल जो है, अगर वो इंशाल्लाह आ जाते हैं फाइनल के अंदर, तो फाइनल लाहौर में खेला जा रहा है, सो दैट उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। थैंक यू सो मच भट्टी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए और पीएसएल के बारे में इंपॉर्टेंट अपडेट्स हमारे सामने पहुंचाने के लिए। जनाब, एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है और ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास और भी